ऊपर नंद और नीचे भाभी की गर्मी की छुट्टियां। नंद, सपना बी ए पास शहर में रहती है, गर्मियों में मायके आती है। भाभी, रेखा गांव की सीधी सादी, मेहनती और भावुक महिला। सास, श्रीमती कौशल्या देवी घर की बुजुर्ग पर तीखी जुबान वाली। ससुर, बाबूजी गांव की राजनीति में रुचि रखने वाले बुजुर्ग। बच्चे, गोलू, मुनिया, सोनू गर्मियों में घर की गर्मी और मस्ती बढ़ाने वाले। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी। सपना, जो कि लखनऊ में प्राइवेट जॉब करती थी, साल भर की थकावट मिटाने के लिए मायके वर्कीपुर गांव आ गई थी। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी और गांव के लोग दोपहर में पंखा झलकर छतों पर सोकर दिन काट रहे थे। मम्मी, ऊपर वाले कमरे को साफ करवा देना, वहीं रहूंगी। शहर में तो एसी चलता है, यहाँ भी हवा तो कम से कम ऊपर ही मिलती है। सपना ने आते ही फरमाइश रख दी। नीचे रसोई में भाभी रेखा तपती आग के सामने खड़ी हो चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेंक रही थी। माथे पर पसीना, पर चेहरे पर मुस्कान। ठीक है बेटा, ऊपर वाला कमरा सपना के लिए खोल दे रेखा, और हाँ, वहां से कबूतरों का गोबर साफ कर देना, सास कौशल्या देवी ने आदेश दिया। रेखा मुस्कराकर बोली, अभी कर देती हूँ माँ जी। अगले दिन से सपना का ठाठ शुरू हो गया। ऊपर के कमरे में चारपाई पर लेटकर मोबाइल चलाना, आम का पना पीना और हर थोड़ी देर में आवाज देना, रेखा भाभी, ठंडा पानी मिलेगा। नीचे रेखा भाभी रोज सुबह 5 बजे उठकर सारा घर संभालती, झाड़ू, पोछा, नाश्ता, खाना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ। पर नंद के आते ही काम दोगुना हो गया। अब तो दोपहर में सपना ऊपर से चिल्लाती, भाभी, नींबू पानी ले आओ, और हाँ, आइस वाला। रेखा पसीने से तर, चूल्हे की गर्मी से झुलसी सब कुछ सहती, क्योंकि वो जानती थी कि ये छुट्टियां हैं, सपना सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है। एक दिन दोपहर को गांव की महिलाएं नल पर पानी भरने आईं। वहीं बातें चल पड़ीं। अरे रेखा, तेरी नंद तो शहरी हवा में उड़ रही है, ऊपर अकेले कमरे में, और तू नीचे गर्मी में जल रही है। रेखा हंसते हुए बोली, छुट्टियां हैं बहन जी, आने दो ना, घर में रौनक तो है। एक बुजुर्ग बोली, पर रौनक और नौकर में फर्क तो होना चाहिए ना। रेखा कुछ न बोली, बस मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर एक शांत गौरव था, जैसे उसे इस सेवा में कोई शिकायत न हो। गर्मी की एक दोपहर सपना ने फोन पर अपनी सहेली से कहा, यहाँ कुछ भी करने को नहीं, न इंटरनेट चलता है, न कोई दोस्त, बस भाभी को आवाज देना ही टाइम पास है। रेखा ने सब सुन लिया, पर कुछ बोली नहीं। अगले दिन रेखा को बुखार हो गया। सासू माँ ने आदेश दिया, अब सपना, तू थोड़े दिन खाना बना ले, भाभी को आराम चाहिए। अब सपना नीचे उतरी। चूल्हे की आग, धुआं, मिर्च से जलती आंखें, गरम तवे से जलते हाथ। उसे पता चला भाभी के दिन कैसे निकलते हैं। मम्मी, ये गैस नहीं है क्या? सपना ने पूछा। गैस का सिलेंडर खत्म है, भाभी चूल्हे पर ही बना लेती है, माँ जी बोली। उस दिन सपना ने जैसे तैसे खाना बनाया, पर रोटी जल गई, सब्जी कच्ची रही और मिर्च से सबकी आंखों में आंसू आ गए। रात को सपना ऊपर कमरे में नहीं गई, नीचे रेखा के पास बैठकर बोली, भाभी, आप तो सुपर वुमन हैं, मुझे माफ करना, मैं कभी आपकी मेहनत को समझ नहीं पाई। रेखा मुस्कराई, सपना, तू मेरी बहन जैसी है। घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे को समझें। थकावट से नहीं, प्यार से रोटी में स्वाद आता है। उस रात पहली बार सपना ने रेखा के पांव दबाए और दोनों ने एक साथ आम खाए। बच्चों के साथ लूडो खेला। छुट्टियां खत्म हुई, सपना वापस शहर लौटने लगी। अब की बार उसने खुद रेखा के लिए एक सुंदर सूती साड़ी, चप्पल और बिजली का छोटा कूलर लाकर दिया।
भाभी, अब अगली बार जब मैं आऊं, हम दोनों ऊपर साथ में रहेंगे और नीचे पंखा लगेगा, सपना ने हंसते हुए कहा। रेखा की आंखों में खुशी की नमी थी। जब हम किसी की जिंदगी जीते हैं, तभी उसकी मेहनत का मूल्य समझ पाते हैं। नंद और भाभी का रिश्ता यदि समझ और सम्मान से भरा हो, तो गर्मियों की तपन भी स्नेह की ठंडी छांव में बदल जाती है। ऊपर नंद और नीचे भाभी की गर्मी की छुट्टियां। नंद सपना, शहर से आई हुई, नौकरी पेशा, गर्मी की छुट्टियों में मायके आई है। भाभी रेखा, गांव की मेहनती, घरेलू, समझदार बहू। सास कौशल्या देवी, घर की मुखिया, दोनों में संतुलन बनाए रखने वाली। बाबूजी, बच्चे गोलू, मुनिया, सोनू। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी, आम के पेड़ झूम रहे थे, और आंगन में लगे तुलसी चौरे पर धूप झिलमिला रही थी। ऐसे में एक बस रुकी, और उससे उतरी सपना चमकते कपड़े, हाथ में मोबाइल, गॉगल्स और झोले में शॉपिंग का सामान। अरे सपना बिटिया आई है, माँ जी, कौशल्या देवी बोली। भाभी रेखा रसोई में बेलन छोड़कर भागी। अरे सपना दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी, इस बार गर्मी की छुट्टियां मायके में ही बिताऊंगी। बहुत थक गई हूँ, अब आराम करूंगी, ऊपर वाले कमरे में रहूंगी, सपना बोली। बिल्कुल दीदी, ऊपर हवा भी ज्यादा लगती है, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी दोपहर माजी ने कहा, रेखा, सपना के कमरे की झाड़ पोंछ कर देना, कबूतरों की गंदगी बहुत है। रेखा ऊपर चढ़ी, सपना के कमरे की सफाई की, चादर बदली, खिड़की से झाड़ू मारी, एक कूलर भी लगाया और नीचे आकर फिर से रोटी सेंकने लगी। उधर सपना ऊपर बैठकर फोन चला रही थी। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रही थी, गांव का शुद्ध आमरस। सपना रोज सुबह 9 बजे उठती, ऊपर कमरे से आवाज लगाती, भाभी, नींबू पानी मिलेगा? भाभी, नीचे थोड़ा दही भेज दो। भाभी, लाइट चली गई, ऊपर गर्मी हो रही है। रेखा सब मुस्कराकर करती रही। नीचे चूल्हे के पास पसीने से लथपथ रेखा का चेहरा चमक रहा था, जैसे गर्मी उसे भी तपा नहीं पाती थी। माजी बीच बीच में कहती, रेखा, तू सपना को कुछ मत कह, शहर की बच्ची है, कुछ दिन ही है। एक दिन गांव की महिलाएं नल पर बात कर रही थीं। रेखा की नंद तो ऊपर ऐश कर रही है और रेखा नीचे खट रही है। अरे सपना को देखो, मोबाइल से ही तो चलती है उसकी छुट्टियां, नीचे की आग क्या जाने। रेखा हंसकर बोली, दीदी लोग, वो मेहमान है, घर उसका भी है, गर्मी से नहीं, रिश्तों की ठंडक से चैन मिलता है। सुबह रेखा को चक्कर आया। डॉक्टर ने कहा, गर्मी लग गई है, कमजोरी है। माजी बोली, सपना, अब तू थोड़ा रसोई का काम संभाल ले, रेखा को आराम चाहिए। सपना नीचे आई, चूल्हे की आग देख कांप गई। गोलू बोला, मम्मी की तरह बेल सकते हो? सपना, शायद नहीं बेटा, पर कोशिश करूंगी। रोटी जली, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। माजी बोली, कोई बात नहीं सपना, कोशिश की सराहना होनी चाहिए। रात को सपना रेखा के पास आकर बोली, भाभी, आज मुझे आपकी थकान समझ में आई। आप सुपरवुमन हैं। मैं तो ऊपर कमरे में फोन चलाकर खुद को थका समझ रही थी। रेखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पगली, रिश्तों की गर्मी में ही असली प्यार पकता है। तू मेरी नंद नहीं, बहन है। दोनों ने आंगन में बैठकर आम खाए, बच्चों संग हंसी ठिठोली की, लूडो खेली। सपना वापस लौटने लगी। विदा होते वक्त उसने रेखा को एक नया सूट, छोटी कूलर मशीन और एक हाथ से लिखा नोट दिया। मेरी प्यारी भाभी, अगली बार मैं नीचे रहूंगी और तुम ऊपर। अब गर्मी हमें अलग नहीं करेगी, साथ लाएगी। रेखा की आंखें भर आईं, जल्दी आना दीदी, अब मैं भी आपके संग ऊपर रहना चाहती हूँ। गर्मी में पसीने से रिश्ते नहीं गलते, बल्कि
मजबूत होते हैं। जब दिल से सेवा और समझ हो तो ऊपर नीचे सिर्फ कमरों के लिए होता है, रिश्तों के लिए नहीं।